जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम शादी जिनकी नहीं हो रही है उनके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं, ऐसे उपाय लेकर आए हैं कि जिन्हें आप करेंगे तो आपकी शादी जल्द से जल्द होगी। जो भी अड़चने और दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं आएंगी और आपकी शादी जल्द से जल्द कहीं फिक्स हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं ये उपाय क्या है। जब लाख कोशिशों के बावजूद आपको मनचाहा जीवन साथी ना मिल पाए तो आपको ज्योतिष से जुड़े इन सरल उपायों को एक बार जरूर आजमाना चाहिए, जिसे करते ही लड़का हो या फिर लड़की, उसके विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं और चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाता है। तो बहुत सरल से उपाय हैं, आप उन्हें ज़रूर एक बार आजमाइएगा अगर आपकी शादी में देर हो रही है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे या बेटी की भी सही समय पर शादी हो जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जीवन में कई बार लोगों को अपना मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। यदि आपके घर में भी किसी कन्या या फिर लड़के का विवाह में देरी हो रही है या दिक्कत आ रही है तो उसकी सही समय पर शादी करने के लिए आपको शीघ्र विवाह के लिए ज्योतिष के ये उपाय को एक बार अवश्य देखना चाहिए और इन्हें एक बार ज़रूर आजमाएं। इनसे जो भी दिक्कतें या अड़चनें हैं वो दूर हो जाती हैं और विवाह जल्द से जल्द भी होता है। तो नंबर 1 पे है, यदि आपके कन्या के विवाह में विलंब आ रहा है तो आपको किसी दूसरे की कन्या की शादी में अपनी क्षमता के अनुसार गुप्त दान करना चाहिए। मतलब आपको गुप्त दान ही करना है, नाम नहीं उसमें बताना है। इस उपाय को करने पर कन्या के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, उसका शीघ्र ही विवाह होता है। इस उपाय को करने के बाद किसी के सामने इसकी चर्चा भी नहीं करनी है। अगर आपने ये गुप्त उपाय किया है तो आप इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। अगर आपकी कन्या के विवाह में देरी हो रही है तो ये उपाय ज़रूर करें। नंबर 2 पे है, यदि किसी लड़के की शादी में अड़चनें आ रही हैं तो किसी दूसरे की शादी में जाकर एक बार दूल्हे के सेहरा एक बार अपने सिर पर रखना चाहिए। इस उपाय से भी जल्द से जल्द विवाह के योग बनते हैं। हालांकि यदि दूल्हा या कोई दूसरा व्यक्ति बगैर आपके कहे आपके सिर पर सेहरा रख दे तो इसे शुभ माना जाता है और शीघ्र ही विवाह के योग्य बनते हैं। मतलब आपको किसी से कहना ना पड़े या लड़का खुद ना कहे और वो अपने मन से सेहरा उस लड़के के सर पे रख दे। नंबर 3 पे है, मान्यता है कि यदि कोई कुंवारी कन्या किसी लड़के की शादी के समय उसके पास खड़ी हो जाए और उसके ऊपर पड़ने वाला अक्षत, जैसे दुल्हन होती है तो अक्षत फेंकती है दूल्हे के ऊपर, तो उसके पास अगर बगल में लड़की खड़ी होती है तो उसके ऊपर अगर अक्षत आके गिरता है उसे शुभ संकेत माना जाता है। इस उपाय को करने पर कन्या का शीघ्र से शीघ्र विवाह भी होता है। जैसे किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और दूल्हे के बगल में खड़ी है और दुल्हन अगर अक्षत फेंकती है, अगर वो अक्षत उस लड़की के ऊपर पड़ता है तो ये भी शुभ संकेत होता है और उसके जल्द से जल्द विवाह होने के संकेत होते हैं। ज्योतिष में हल्दी का संबंध गुरु से माना गया है, जिसके मजबूत होने पर शीघ्र ही विवाह के योग्य बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जिस लड़की या लड़की के विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो फिर विलंब हो रहा है तो उसे गुरुवार के दिन पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसे इसके साथ ही गुरुवार के दिन एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए। आप इसे अपनी दाईं भुजा में धारण करेंगे, इससे आपके विवाह की जो भी अड़चनें आ रही हैं तो वो दूर हो जाएंगी। आपका विवाह बहुत जल्द से जल्द होगा। तो ये बहुत सारे हमने उपाय बताए हैं, बस छोटे छोटे से उपाय हैं, आप इन्हें ज़रूर करिएगा। यदि आप ऐसा ना कर सकें तो पीले कपड़े में बंधी हल्दी की एक गांठ अपने बिस्तर के नीचे रखकर सो जाएं। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से विवाह शीघ्र ही होता है।
तो ऐसा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, भुजा में अपनी नहीं बांध पा रहे हैं, तो आप इसे अपने बिस्तर के नीचे, मतलब तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे भी रखकर सो सकते हैं। इससे बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका विवाह जल्द से जल्द होगा। तो बहुत सारी ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपको मनचाहा वर मिल सकता है। यदि किसी लड़के की बहुत प्रयासों के बावजूद भी विवाह नहीं बन रहा है, तो उसे प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद देवी दुर्गा के चित्र के सामने बैठकर नीचे दिए गए मंत्र को कम से कम 21 बार जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने पर शीघ्र ही देवी की कृपा बरसती है और जल्द ही योग्य जीवन संगनी मिलती है। तो आपको मैं यहाँ पर एक मंत्र दे रही हूँ, इसे आपको जप करना है, कम से कम 21 बार जप करना है और प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद दुर्गा जी की फोटो के सामने आपको यह मंत्र का जाप करना है। आप अगर ये मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सुशील कन्या जरूर मिलेगी। और या अगर आप किसी को मतलब चाहते हैं, उसे मन चाहा वर भी मिलता है। तो यह आप जरूर करें और मैंने यहाँ पर मंत्र लिख दिया है। तो चलिए मंत्र की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपको कम से कम 21 बार ही जपना है, उससे कम नहीं जपना है और आपको यह रोज करना है। रोज करेंगे तो जल्द से जल्द आपकी मुराद पूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मंत्र लिख दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको मंत्र रोज करना है, 21 बार करना है। यह मंत्र आप पढ़ेंगे और देवी माँ के फोटो के सामने पढ़िएगा, आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, शादी की अड़चनें हैं, तो आप इन उपायों को ज़रूर करिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उसके लिए जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों।